तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं माननीय श्री प्रदीप जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विषय स्वदेशी जागरण मंच का है, स्वदेशी स्वावलंबन का है। इसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो इसलिए प्रस्तावना ज्यादा ना रखते हुए सीधे ही माननीय श्री प्रदीप जी से आग्रह करता हूँ कि हम सबका इस विषय पर मार्गदर्शन करें। सर। धन्यवाद राजकुमार जी, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज दुनिया एक रास्ते की खोज में है। कोरोना की समस्या है, ठीक है, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर पूरी दुनिया में एक व्याकुलता है कि वो कौन सा तरीका हो जिससे दुनिया को एक ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और भी जितने मानवता से जुड़े जितने डायमेंशंस होते हैं, उनको लेकर वो क्या सोच हो, क्या रास्ता हो। दुनिया एक खोज में है। कैपिटलिज्म का मॉडल 91 में हमने स्वीकार किया, उसके परिणाम सामने हैं। दूसरा कम्युनिस्ट मॉडल है, उसमें भी लोगों का ये मानना है कि शोषण है। कैपिटलिज्म में अगर पूंजीपति शोषण करता है तो कम्युनिज्म में स्टेट के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन बाय स्टेट वो होता है। सिर्फ शोषण करने वाला बदलता है और शोषण मनुष्य के मूल स्वभाव के विपरीत है, इसलिए सस्टेनेबल नहीं है ये मॉडल। वो कौन सा रास्ता हो? ऐसे में भारत का भी एक दृष्टिकोण है। बड़ी प्राचीन सभ्यता संस्कृति हमारी रही है और उसमें केवल आध्यात्म का डायमेंशन नहीं रहा, जीवन के जितने डायमेंशन होते हैं, मनुष्य जीवन में, समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में, यहाँ तक कि विश्व जीवन में, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड के, उन सभी डायमेंशंस को बैलेंस करते हुए, सभी चीजों में एक संतुलन रखते हुए भारत का भी एक दृष्टिकोण है। आज के वातावरण में जब दुनिया एक मार्ग की खोज में है, तो हमारा दृष्टिकोण देश के सामने आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए। हमारा क्या दृष्टिकोण है? अगर उसको दो शब्दों में कहें कि हमारा विकास का मॉडल क्या है, हम किस तरीके से दुनिया को चलाने का तरीका, रास्ता सोचते हैं, तो हमारे यहां कहा गया है अनादि से अनंत। इसमें डेवलपमेंट का पूरा फार्मूला आ जाता है। इसको थोड़ा डिफाइन करें तो हम जब दुनिया में आते हैं और अपना 70, 80, 90, 100 वर्ष की जो भी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, तो जब हम दुनिया में आते हैं हमें बहुत सारी चीजें विरासत में मिलती है। नदियां मिलती है, पर्यावरण मिलता है, भूमि की उर्वरता मिलती है, वायु की शुद्धता मिलती है, बीजों की नस्लें मिलती हैं, मानवों की बौद्धिक कौशल का एक स्तर मिलता है, शारीरिक बलिष्ठता का, पुष्टता का, स्वास्थ्य का एक स्तर मिलता है, उद्योग, व्यापार, रास, रंग, विज्ञान, आध्यात्म, ये हमें विरासत में मिलता है। तो जीवन जीने का तरीका हमारा इस प्रकार से रहे कि जो भी हमारी 80-90 वर्ष की जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, उसको हम इस प्रकार से जीते हुए पूरा करें कि अगली पीढ़ी को ये सभी चीजें और अधिक समृद्ध करके हम उनको सौंप कर जाएं। अंग्रेजी के टर्म्स में या आधुनिक
अर्थशास्त्र के टर्म्स में अगर हम इसको कहें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये जो हमारा विकास का जो मॉडल है, भारतीय दृष्टिकोण उसको इस तरीके से देखता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हमारा ये मानना है कि मनुष्य केवल भौतिक जीव नहीं है, मनुष्य भौतिक जीव भी है, आध्यात्मिक जीव भी है, सामाजिक जीव भी है, और इसके कारण से हमारा एक परस्परावलंबन हमारा एक बनता है। दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह स्वावलंबी हूं, और दुनिया में ये भी कोई नहीं कह सकता कि कोई भी तत्व या व्यक्ति या जीव इतना निकृष्ट है कि वो पूरी तरह दूसरों पे परावलंबी है। ना कोई स्वावलंबी है, ना कोई परावलंबी है, हम सब मिलकर परस्परावलंबी है। वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। और ये परस्परावलंबन एक कड़ी बनाता है। ये कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक श्रृंखला बनती है। ये श्रृंखला अपने अंतिम छोर पर जाकर एक चक्र बनाती है, वसुधैव कुटुंबकम का चक्र बनाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का एक फार्मूला देती है, और ये फार्मूला, ये चक्र पृथ्वी के सर्वाइवल की गारंटी है, अस्तित्व की कसौटी है, डेवलपमेंट का अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक फार्मूला है। इसमें से एक भी कड़ी टूटेगी, मनुष्य, अर्थ, प्रकृति, विज्ञान और ईश्वर, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। इसका अगर हमारा विकास का मॉडल ऐसा होगा कि एक दूसरे से इनमें किसी का सामंजस्य नहीं रहेगा और एक भी कड़ी टूटेगी तो सब कड़ियां टूटेंगी। तो ये जो आध्यात्मिक पक्ष है हमारे मूल विचार का, वो अनादि से अनंत का और परस्परावलंबन का, इसी में से निकलता है कि चींटी को आटा भी डालेंगे, मछली को आटे की गोली भी डालेंगे, वृक्षों को अंधाधुंध नहीं काटेंगे, अहिंसा में विश्वास रखेंगे, प्राणियों में सद्भावना रहेगी, और ये सारी चीजें धर्म से अधिष्ठित होंगी। जीवन के सभी काम किए जाएंगे, अर्थ के काम, जो हमारे यहाँ बोला गया 4 तरीकों से, लेकिन वो सभी धर्म से नियंत्रित होंगे, धर्म से अधिष्ठित होंगे। ये जो अपना एक जो डेवलपमेंट मॉडल का, जहां से डेवलपमेंट मॉडल निकलता है, उसका एक मूल विचार, मूल अधिष्ठान हमारे यहाँ ये माना जाता है।